आज हम भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित मिठाई वाला कहानी पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि मिठाई वाला 30-32 साल का एक व्यक्ति है, जिसकी पत्नी थी, 2 छोटे बच्चे थे, परंतु किसी कारणवश वे उससे छिन गई। तो अपने बच्चों की झलक देखने के लिए कभी खिलौने, कभी मुरली और कभी मिठाई लेकर आता है, ताकि मैं उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देख सकूं और मुझे थोड़ी सी शांति मिल जाए मेरे मन को। तो क्या होता है कि जब उसकी आवाज़ है बहुत मीठी है, उस मीठी आवाज़ में वह कहता है खिलौने वाला बच्चों को बहलाने वाला, ऐसा कहता है। तो बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं, तो वहाँ से दौड़े चले आते हैं। किसी की टोपी गली में गिर जाती है, किसी का जूता पार्क में छूट जाता है, किसी की सोतनी ढीली होकर नीचे लटक आती है, और वे खिलौने लेने के लिए लालायित होते हैं, इतने उत्सुक होते हैं कि वे वहाँ से दौड़े चले आते हैं और कहते हैं खिलौने मैं भी लूँगा, क्योंकि बच्चों की जो बानी आवाज़ है वो तोतली होती है और अच्छी लगती है। तो कभी चुन्नू मुन्नू कहता है कि वो खिलौने हैं वो एक घोड़े के आकार में है, मेला गोला कछा छुंदले, यानी उसकी आवाज़ तोतली है। तो फिर कभी वह मुरली लेकर आता है और बच्चों को मुरली बजा कर दिखाता है। बच्चे बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं कि ये तो बड़ा उस्ताद है मुरली बजाने में। और फिर बताते हैं तो चुन्नू मुन्नू के पिताजी हैं विजय बाबू, वे मुरली लेने की बात कहते हैं। तो मुरली वाला कहता है कि वैसे तो 2 पैसे में देता हूँ, पर तुम्हें 3 पैसे में देता हूँ, पर तुम्हें 2 पैसे में दे दूँगा। तो विजय बाबू कहते हैं कि ऐसा कहकर तुम मुझ पर एहसान लाद रहे हो, सभी को 2 पैसे में देते हो। तो मुरली वाला हैरान हो जाता है और सोचता है कि चाहे दुकानदार कितनी भी हानि उठाकर चीज़ें क्यों न बेचें, पर ग्राहक को तो यही लगता है कि हमें लूट कर हम पर अत्याचार कर रहा है। और फिर वो मुरली लेकर आगे बढ़ जाता है। यहाँ तक ही हम आज ये कहानी पढ़ेंगे। अब बच्चों कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। कौन कहता है? खिलौने वाला। खिलौने वाला कहता है कि मैं बच्चों को बहलाता हूँ, खिलौने बेचता हूँ। इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र होता अनोखा, किंतु मादक होता मस्त करने वाला, मधुर मीठा ढंग तरीका से गाकर कहता है कि सुनने वाला एक बार अस्थिर होते बेचैन, कि वो इतनी मीठी आवाज़ में बोलता है कि उसकी आवाज़ को सुनकर सब बेचैन हो उठते हैं। उसके स्नेहाभिषिक्त होता है प्रेम से परिपूर्ण, यानी प्यार से भरे हुए। कंठ होता गला से फूटा हुआ गान यानी उसका स्वर सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती, यानी उसकी आवाज़ सुनने के लिए सब तरसते थे। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीको होते हैं बांस की वलियों से बना हुआ पर्दा उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती, झांकना देखना। गलियों और उसके अंतर्व्यापी होता है हृदय में व्याप्त छोटे छोटे उद्यान होता है बगीचों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड का अर्थ होता है समूह, उसे घेर लेता और वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। यानी वो जब आता तो उसके चारों तरफ बच्चे घूम जाते और फिर वह अपनी पेटी में खिलौने लेकर आता था ना, उसे नीचे रखता था, अपनी पेटी को खोल देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित उठते, पुलकित होता प्रसन्न होना। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव होता दाम या कीमत,
करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? इसका का अर्थ होता है इसका, दाम होता कीमत, मूल्य। और इसका, और इसका। फिर दूसरे खिलौने को हाथ लगाकर पूछते, और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनके नन्हे नन्हे उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार, यानी इच्छा के अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। यानी जैसी उनकी इच्छा होती वैसे ही खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदते, यानी फिर खिलौने लेकर उछलने कूदने लगते। और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति, हिलोर होता लहर, भांति होता तरह, उसका एक मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। यानी वो गा गा कर गली में आवाज़ लगाता, फिर आगे चलता रहता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो जाते थे, बहुत प्रसन्न होते थे। राय विजय बहादुर के बच्चों भी उस दिन खिलौने लेकर घर आए। विजय बहादुर के 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू, वे भी खिलौने लेकर आए। कौन कौन से बच्चे थे, यानी क्या क्या नाम थे विजय बहादुर के बच्चों के? चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोड़ा कैसा सुंदर हो, यानी मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा सुंदर है और मेरा कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने कूदते। यानी जो खिलौने थे वे किसके आकार के थे? हाथी और घोड़े के आकार के थे। इन बच्चों की माँ रोहिणी, बच्चों की माँ का क्या नाम था? रोहिणी, और उनके पिताजी का राय बहादुर सिंह। कुछ देर खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, निरखना देखना। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। निश्चय होता पक्का विश्वास। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती? आवश्यकता होता है जरूरत। 6 महीने बाद क्या है कि फिर 6 महीने का समय बीत गया और 6 महीने बाद फिर आते हैं। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। यानी कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। किसका समाचार होता है? खबर। किसकी खबर फैल गई कि मुरली वाला आया। मुरली होता है बांसुरी वाला। लोग कहने लगे, वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद होता है निपुण या गुरु। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। कितने पैसे में? 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो नहीं आती होगी। ये सोचने लगे, जब ये इतनी सस्ती मुरली देता है तो उसे क्या बचता होगा? बेचारा सारा दिन घूमता रहता है तो उसे कुछ पैसे भी नहीं बचते होंगे। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मुरली वाला होता है बांसुरी वाला। मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। कितने वर्ष का? 30-32 का। दुबला पतला गोरा युवक है।
तो उसका व्यक्तित्व बताया गया है कि कैसा है। उसकी उम्र 30-32 साल की है, दुबला पतला है, गोरा है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो ये उसका व्यक्तित्व बताया गया है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। ऐसा सुनकर उन्होंने अनुमान लगाया कि खिलौने वाला भी तो ऐसा ही था। क्या यह वही है? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। यानी जैसा तुमने मुरली वाला बताया ऐसा ही खिलौने वाला भी था। तो वही होगा। पर वही वह एक उस्ताद का अर्थ तो निपुण, प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होता है, जिक्र होना। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक वही मस्त करने वाला मृदुल कोमल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, वो भी तो पहले खिलौने बेचता था तब भी तो ऐसे ही कहता था, बच्चों को बहलाने वाला, तब खिलौने लाता था तो खिलौने वाला कहता था। अब मुरली लाया तो मुरलिया वाला कह लिया। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआ। स्मरण होता है याद आ जाना। जब उसने उसकी मुरली वाले की आवाज़ सुनी तो उसे भी ऐसा लगा कि ये खिलौने वाला ही है। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। तो फिर उसने क्या बताया कि जैसे ये आवाज़ लगाता है गा कर, ऐसे ही वह भी बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा तो थोड़ा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता फिर इधर आए न आए। विजय बाबू यह समाचार तो उसके बाद क्या हुआ? क्या पता फिर आए या ना आए, ये भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। विजय बाबू क्या कर रहे थे? समाचार पत्र को पढ़ रहे थे। समाचार पत्र होता अखबार, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? मुरली होता है बांसुरी। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सौथनी ढीली होकर नीचे लटक आई है। यानी बच्चे पार्क में खेल रहे हैं तो वहाँ बताया गया है कि उसकी आवाज़ सुनकर मुरली वाले की बच्चों में क्या होता है कि पार्क से दौड़े चले आते हैं। किसी का जूता पार्क में छूट गया, किसी की सौथनी होता पाजामा ढीला होकर नीचे लटक आता है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड का अर्थ होता है समूह आ पहुँचा। एक सवर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। यानी बच्चों की तोतली आवाज़ थी। वे कहते थे कि हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, प्रसन्न हो गया। यानी जब बच्चों के ऐसी आवाज़ आई तो वो बड़ा खुश हुआ। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े जाएंगे। जब बच्चे एकदम कहने लगे हैं कि हम भी लेंगे, तो मुरली वाले ने उनसे कहा कि एक एक आओ, अभी हम जल्दी जाने वाले नहीं हैं, सबको मुरली देकर जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास 1 2 नहीं, पूरी 57।
यानी उसके पास कितनी मुरलियाँ थी? 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। तो उसके पूछने पर उसने बताया था कि वैसे तो मैं 3 पैसे में देता हूँ, पर आपको 2 पैसे में दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, भाव होता मोल या कीमत, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ होता है विचित्र, हैरान होना। एकदम यानी अचानक से हैरान हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबू जी कि इनकी असली लागत होता है कीमत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, नियम होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? तो कहने लगा कि आप विश्वास क्यों करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम का अर्थ होता मूल्य 2 ही पैसे है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। यानी मैं 2 पैसे में देता हूँ, आप कहीं भी 2 पैसे में मुरली नहीं खरीद सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। यानी मैंने कितनी बनवाई है मुरली? 1000, इसलिए मुझे कम कीमत में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, वक्त होता समय, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली होता है बांसुरिया, यानी 2 बांसुरिया लेकर अपने घर के अंदर चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड होता है समूह में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी, यानी वे रंग बिरंगी थी मुरलियाँ। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुमने लायक तो बस यह है, यानी तुम्हारे योग्य, लायक हो तो योग्य तो यही है। हाँ भैया, तुम वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए? ये नारंगी रंग की है। तो क्या वो बताया उसने, कैसे रंग की है? नारंगी रंग की। अच्छा वही लो, ले आई पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही यह निकाल कर रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। तो फिर वो बच्चे दोबारा से अपने माँ के पास जाता और पैसे लेकर आता है। देखो मैंने तरकीब होती है, उपाय बताया। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा लो, अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला आगे बढ़ गया। तो बच्चों, आज हम यह कहानी यहाँ तक ही पढ़ेंगे और आपने भी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है।
इस अधूरी कहानी को कल पूरा करेंगे।